ठीक है, तो टॉपिक इज ट्रिगो लिमिट्स। ठीक है ना, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट, मेजोरिटी पार्ट इसका लिमिट्स का। ठीक है, ट्रिगो लिमिट्स। नाउ व्हाट इज ट्रिगो लिमिट्स, इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, स्टैंडर्ड कुछ रूल्स हैं पहले इसके अंदर, मतलब जो भी लिमिट इवेल्यूट होगी वो जो गिवन होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में गिवन होगा अपने को। ठीक है, तो सबसे पहले इसका रूल क्या आता है, साइन एक्स बाय एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। ठीक है, साइन एक्स बाय एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। नाउ अगर x को जीरो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो। नीचे क्या आ गया, x तो जीरो की तरफ जा रहा है तो इट्स जीरो बाय जीरो फॉर्म। और इस जीरो बाय जीरो फॉर्म का आंसर हमारा क्या होता है, लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है, वन। याद रखना, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारा। ठीक है, तो साइन जीरो बाय जीरो, राइट, दैट हैज टू बी लिमिटिंग, लिमिट होनी चाहिए जीरो पे। ठीक है ना, दैट हैज टू बी इक्वल टू वन। नाउ पहले तो आई कहां से, हाँ तो हमें शॉर्टकट आता है एलएच रूल, तो हम वही लगाएंगे। अब मेरे को बताओ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x बिल्कुल भी नहीं, cos x होता है, माइनस cos x नहीं होता, cos का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। ठीक है ना, अगर ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव बोलूं तो साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x, cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, कोसिकेंट x का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट x, cot x एंड सीकेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट x इंटू tan x। ये सारे याद रखो। ठीक है, इसके अंदर अगर कंफ्यूजन होती है नेगेटिव साइन की कि किसका डेरिवेटिव में नेगेटिव साइन आएगा, तो याद रखो जो ट्रिग्नोमेट्री सी से शुरू होती है उन्हीं का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, बस ये एक हिंट है तुम्हारे लिए। ठीक है, कॉस, कॉट, कोसिकेंट, बाकी कोई भी कॉस सी से शुरू नहीं हो रहा, तो इनका जो डेरिवेटिव होगा वो नेगेटिव होगा, याद रखना। साइन और कॉस का डेरिवेटिव आपस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन विद नेगेटिव साइन। tan एंड cot के डेरिवेटिव में इनके जिसके साथ आइडेंटिटी होती है tan स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, तो इनके इनकी जिनके साथ आइडेंटिटी होती है वो वाली चीज का स्क्वायर आता है। और सीकेंट एंड कोसीकेंट दो ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर ये खुद आते हैं डेरिवेटिव में, प्लस इनकी जिनके साथ आइडेंटिटी होती है वो वाली टर्म आती है। तो सीकेंट की आइडेंटिटी, सीकेंट के अंदर सीकेंट खुद आएगा, प्लस जिसके साथ tan की आइडेंटिटी है वो वाला tan आता है। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? yes sir अच्छा, बाय द वे ये आए कहां से, ये सारा का सारा लिमिट्स का जो अगला चैप्टर है डेरिवेटिव उसके थ्रू आएगा, जो टर्म 2 में हमारे ये सारे के सारे उसके थ्रू आते हैं, तो ये देखेंगे इन डिटेल। बट अभी शॉर्टकट के लिए हमें ये डायरेक्ट चाहिए, तो मैंने इसको इवेल्युएट करना है। राइट, मैंने ऊपर डेरिवेटिव किया साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, नीचे अलजेब्रा एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1 का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट। ठीक है, क्या लगेगा रूल एक्स की पावर 1 का डेरिवेटिव में, 1 डॉट एक्स की पावर 1 माइनस 1, तो दैट इज 1 डॉट एक्स की पावर 0, एनीथिंग एक्स की पावर 0 इज 1, 1 into 1 1, तो एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 एक्स की पावर 1 का। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एज इट इज। अब एक बार एलएच रूल लगाया तो ये तो डिटरमिनेंट फॉर्म में आ गया, कन्वर्ट हो गया, क्यों, क्योंकि 0 पुट करो, cos 0 क्या होता है 1, 1 by 1 1, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस। हाँ जी, क्लियर हुआ ऑनलाइन? yes sir yes अब sir देखो सेकेंड, इसी का ही आगे मैनिपुलेटेड फॉर्म है। ठीक है, एंड दैट इज अ मोर जनरल फॉर्म, ये एक स्पेसिफिक केस आता है। अब मोर जनरल फॉर्म क्या आ रहा है, साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू 0, दैट हैज टू बी 1। मतलब ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है कि साइन के अंदर जो भी चीज जा रही है वही चीज पहली बात तो डिनोमिनेटर में होनी चाहिए, और ये दोनों चीजें 0 की तरफ जानी चाहिए, तो जाके इस चीज का आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, क्या क्या चीजें टेक केयर करनी है, इनपुट ऑफ साइन should be equal to denominator and both of these should tend to 0।
क्या चीज टेक केयर करनी है कि इनपुट ऑफ साइन, याद रखना ये इनपुट ऑफ साइन है, नॉट आउटपुट ऑफ साइन। इनपुट ऑफ साइन हमें चेक करना है, आउटपुट ऑफ साइन नहीं चेक करना। मतलब इनपुट 0 की तरफ जाना चाहिए, आउटपुट 0 की तरफ नहीं आना चाहिए, क्योंकि साइन का आउटपुट 0 की तरफ 180 डिग्री पे भी होता है, लेकिन वो नहीं चाहिए हमें। हमें क्या चाहिए? इनपुट 0 जाना चाहिए। तो यहाँ पे इनपुट 0 की बात हो रही है, तो इनपुट ऑफ साइन जो है और जो डिनोमिनेटर है, पहली बात तो ये दोनों सेम होने चाहिए, एंड ये दोनों की दोनों चीजें 0 की तरफ जानी चाहिए, तो जाके इस पूरी चीज का आंसर क्या आएगा? 1। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. ये इनपुट होता है, ये पूरी चीज का वैल्यू जो बन के आती है वो आउटपुट होता है। मेरे को पूरी चीज की वैल्यू से 0 से फर्क नहीं पड़ता, इनपुट ये वाला पार्ट 0 की तरफ जाना चाहिए। नाउ एग्जांपल देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x by x, सॉरी लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x by x, x को 0 पुट किया, 2 इंटू 0 तो sin 0, साइन के अंदर इनपुट 0 जा रहा है, साइन के अंदर इनपुट क्या जा रहा है? 0, नीचे क्या है? 0, तो साइन 0 by 0 आ गया, बट न्यूमरेटर इनपुट का 0 जो है और डिनोमिनेटर का 0 जो है वो इक्वल होने चाहिए। क्या इक्वल है 2x एंड x? नो, तो इनको पहले बराबर बनाओ। कैसे? मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 करके। अब ये चीज बराबर हो गई, अब यहां पे रूल लगेगा हमारा। अब इसका आंसर क्या आएगा? 1, इसका आंसर 1 आएगा, तो 1 इंटू 2, अब जाके आंसर हमारा 2 आएगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes. राइट? अब देखो, सर यहाँ पे आप 2x को डिफरेंशिएट कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं, मैंने कहा बोला 2x को, मैंने कोई डेरिवेटिव बोला यहाँ पे? मैं सीधा ये रूल लगा रहा हूं भाई, ये वाला रूल, ये वाला रूल। ये रूल आया कहां से था अक्षित? वो डेरिवेटिव के थ्रू लाया था मैं, कि इसकी वैल्यू 1 कहां से, वो डेरिवेटिव LH रूल लगाया था मैंने, शॉर्टकट। नहीं सर, मैं 2x की बात कर रहा हूँ, उसको करके जो 1 आ रहा है आंसर, उसमें आप डिफरेंशिएशन लगा रहे हो। बिल्कुल भी नहीं लगा रहा। अगेन मैं वही चीज बता रहा हूं तेरे को अक्षित, कि मैंने डेरिवेटिव वर्ड जो यूज किया वो सिर्फ इसके लिए यूज किया था, ये रूल के लिए यूज नहीं किया मैंने। इसका डायरेक्ट बोला कि इसको डायरेक्ट 1 लिखेंगे, तो इस चीज को जो मैंने 1 लिखा है, ये डायरेक्ट 1 लिखा है, ये रूल लगा के। एंड 1 इंटू 2, ये ऊपर से मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। यहाँ पे ये नहीं कि 2x का डेरिवेटिव है, ये नहीं किया मैंने। ठीक है सर। ठीक है, बाकी देखो जरा प्लीज। हाँ जी, ये क्लियर हुआ? sin 2x by 2x, ये 1 हो गया, ये 2 बचा, तो 1 इंटू 2 2। अब देखो, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 2 sin x minus 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर minus 4। अब x को 2 पुट किया, तो 2 minus 2, तो इट इज sin 0। हाँ या ना? ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. अनूर, Yes, sir. देव, Yes, sir. यजुर, Yes, sir. आलस थोड़ा साइड में रखो और रिप्लाई करना है, ठीक है? बात समझ आ रही है? Yes, sir. अनूर, देव, समझ आ रहा Yes, है? sir. Yes, sir. हाँ, रिप्लाई चाहिए। तो यहाँ पे x को 2 पुट किया, तो 2 minus 2 0, sin 0 जा रहा है। 2 का स्क्वायर 4, 4 minus 4 0, इट इज sin 0 by 0। बट क्या ये दोनों 0 सेम है? नो, बट इनको सेम बनाया जा सकता है, जो अंदर है वही नीचे रखेंगे। तो नीचे क्या करेंगे? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा sin x minus 2 डिवाइडेड बाय x minus 2 इंटू x plus 2, लिमिट x टेंड्स टू 2। अब ये 0 और ये 0 सेम बना, तो सिर्फ इस पार्ट का आंसर क्या जाएगा? 1। तो ये 1 गया और ये क्या गया? 2 plus 2 4, तो 1 by 4 इज द आंसर। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ इसी का एक और एग्जांपल, इसी के रिलेटेड, ठीक है? लिमिट x टेंड्स टू 2, अगर उल्टा हो जाए, मतलब ये इनपुट में चला जाए, ये डिनोमिनेटर में, sin x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, अब ये चला जाए, वो x minus 2 दोनों कट जाएंगे। मैंने कहा काटेंगे,
मैंने बोला कि इस पूरी चीज की वैल्यू 1 बन जाएगी, मैंने नहीं बोला काटेंगे, मैंने यहाँ पे कोई नहीं काटा। तो ये चीजें जो तुम्हारा माइंड खुद जनरेट कर रहा है ना, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, तुम पता नहीं कहां से जनरेट कर रहे हो, उसको बंद करो। ठीक है, ऑब्वियसली नहीं कटेंगे यार, मैंने कहा काट के, मैंने बोला क्या इधर साइन एक्स एक्स कटेगा तो जाके साइन बच जाएगा और वो 1 हो जाएगा, चुपके से उसको काट के 1 लिख दो, बोला क्या ऐसा मैंने? कहा यार कुछ भी। नाउ इधर अंदर क्या है, 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, नीचे 2 माइनस 2 0, इट इज साइन 0/0, बट अंदर वाली चीज और बाहर वाली चीज सेम होनी चाहिए। अब अंदर मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हम, तो बाहर करेंगे। तो यहां पे क्या लिखा हमने, इनपुट में कैसे करेगा, यहाँ पे x माइनस 2 कैसे लाएगा, x प्लस 2 तो साथ में बचेगा ना फैक्टराइजेशन, तो वो x प्लस 2 का क्या करेगा, उसको तो हटा नहीं सकता, तो इसलिए इनपुट के अंदर कुछ नहीं कर सकते। हाँ, नीचे मैं जरूर ला सकता हूं इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 करके। अब ये वाला जो x प्लस 2 है, ये इसके साथ मिलके क्या बन जाएगा, देख, साइन एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2, लिमिट x टेंड्स टू 2। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, अब sir. ये चीज क्या चली जाएगी, 1, नाउ इट इज साइन 0 बाय एग्जैक्ट 0, ये 1 चला गया और ये क्या बना 2 प्लस 2 तो 4, तो 1 इंटू 4 दैट इज 4। हाँ जी, अभी भी कंफ्यूजन होगी भाई, ये चीज अलग है, ये अलग है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सर वो भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, x ये चीज इसके साथ नहीं, x प्लस 2 x माइनस 2 हो जाएगा, वो फिर x प्लस 2 साथ में आ जाएगा, वो भी तो ऐसी मल्टीप्लाई की फॉर्म में आएगा। साइन x 2 इंटू 2 ऐसे, एंड साइन 2 इंटू ये पूरा का पूरा, ये दोनों सेम है अलग है? पहले ये बताओ, तेरे को सेम लग रहे हैं ना, बोल देना अलग अलग है। यहीं पे मेरे को पता चल गया तेरा डाउट क्या है, तेरे को ये सेम लग रहे हैं बट दोनों अलग है। यहाँ पे इस पूरी चीज की वैल्यू जो आएगी वो 2 से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे 2 टू द 4 और साइन 4 की जो वैल्यू आएगी वो टोटल आउटपुट आएगा, दोनों अलग है। मैं वही बोल रहा हूँ कि ये इनपुट होता है, ये इनपुट है, यहाँ पे ये 2 इस पूरी चीज के आउटपुट को 2 से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये आउटपुट में। तो यहाँ पे जो एक्स के एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 करे, वो दोनों के दोनों साइन के अंदर है, इनपुट है। यहाँ पे जो आया एक्स प्लस 2, ये इस पूरी चीज के आउटपुट के साथ एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों अलग चीज है। तो इनपुट वाली चीज को अंदर ही रखना है, उसको बाहर नहीं लाना, बाहर वाली चीज को बाहर रखना, उसको अंदर नहीं लेना। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ तीनों एग्जांपल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नोट करो, ये नोट करो। देखो, सेकंड रूल जो इसके अंदर आता है, सेम रूल है, राइट, tan का। क्या चीज, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाय x। अब इसके अंदर x को 0 पुट करोगे तो क्या चीज चली जाएगी, ये tan 0 बाय 0, तो tan 0 0 होता है, तो इट्स 0/0 फॉर्म। इसका भी आंसर क्या आता है, 1। ठीक है, इस लिमिट का भी आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. राइट, बट इसका भी मैनिपुलेटेड फॉर्म वही रहेगा, जनरल फॉर्म। क्या, tan of f of x divided by f of x, limit f of x tends to 0, this will be equal to 1। ये भी 1 रहेगा। मतलब क्या चीज आई, ठीक है, क्या चीज आई कि tan के अंदर वाली चीज 0 की तरफ जानी चाहिए और वही 0 नीचे भी होना चाहिए, तो जाके इस चीज का आंसर बन जाएगा, अदरवाइज बन नहीं जाएगा। तो जैसे अगेन एग्जांपल, tan 3x by 2x, लिमिट x टेंड्स टू 0,
तो x को 0 पुट किया तो 3 इंटू 0 0, tan 0 जा रहा है बिल्कुल सही, tan का इनपुट 0 की तरफ जा रहा है, बट वही 0 नीचे भी होना चाहिए, नीचे 2x है, नीचे 3x नहीं है, तो मैंने क्या किया, इसको लिखा tan 3x डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स अलग कर दिया, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 ना, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये क्या बन गया 1, तो क्या बचा 3/2, तो 1 इंटू 3/2, तो दैट इज नथिंग बट 3/2, तो फाइनल आंसर इज 3/2। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट, नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 1, तो 1 पुट किया, 1 का क्यूब 1, 1 माइनस 1 0, तो tan 0, 1 माइनस 1 0, तो tan 0, सॉरी अपना नीचे 0, तो यस ये दोनों 0 की तरफ जा रहे हैं, तो tan का इनपुट 0 की तरफ जा रहा है, बट ये दोनों सेम होने चाहिए, तो मैंने इसका फैक्टराइजेशन किया, क्या आ गया ये tan a क्यूब माइनस b क्यूब, दैट इज a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये पूरी चीज इनपुट के अंदर है tan के, तो डिवाइडेड बाय x माइनस 1 लिमिट x टेंड्स टू 1, राइट, तो जो tan के अंदर इनपुट है ये पूरा का पूरा वही नीचे होना चाहिए पूरा का पूरा, तो क्या मिसिंग है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो मैंने क्या किया इंटू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 कर दिया, तो जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड किया अब जाके ये चीज बनी, ये पूरा 0, ये पूरा 0, एंड ऊपर जो 0 जा रहा है और नीचे जो 0 जा रहा है वो सेम है, नाउ इट्स tan 0/0, तो जिस चीज का आंसर क्या आएगा अपना 1, तो वही तो कर रहा है, पहले वो देखना पड़ेगा ना क्या मिसिंग है, अरे वो अगर देख तेरे को पता है अच्छी बात है, लेकिन मेरे को देखना पड़ेगा ना कि x माइनस 1 ऊपर नीचे है, लेकिन और क्या चीज मिसिंग है जिससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, वो फैक्टराइजेशन से पता चला, ठीक है, तो अब इस पूरी चीज का आंसर क्या आ गया 1 इंटू इधर 1 पुट किया 1 प्लस 1 तो दैट इज 3, तो फाइनल आंसर इज 3। हाँ जी ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. हाँ जी ये क्वेश्चन देखो जरा, लिमिट x टेंड्स टू 0, प्लीज इधर छोड़ दो, लिमिट x टेंड्स टू 0, भाई छोड़ दे मिस हो जाएगा, छोड़ दे समझ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 पुट किया तो 2 इंटू 0 0 साइन 0, 0 पुट किया तो 3 इंटू 0 tan 0, तो इट इज साइन 0 बाय tan 0, तो दैट इज 0/0, राइट, बट हमारा रूल क्या है, साइन 0/0 होना चाहिए या फिर tan 0/0 होना चाहिए, तो जाके वो बन जाएगा, यहाँ पे तो नीचे x है ही नहीं, ना ऊपर ना नीचे, तो इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x by x टोटल डिवाइडेड बाय tan 3x by x, क्या बोल रहा है, x नहीं था ना, हाँ हाँ ये वाला x नहीं था ना, तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया, राइट, अब साइन के अंदर 2 है तो इधर भी 2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इधर 3 है तो इधर 3 चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये जो चीज आई और ये जो चीज आई इन दोनों का आंसर क्या जाएगा 1। सर लेट बता क्यों, मेरा स्कूल का काम था भाई सर, घर वाले को पूछ लो। अरे ठीक है मैं तेरे को कुछ बोल रहा हूँ क्या, मिस तेरा हुआ है मेरा थोड़ा ना हुआ है, नहीं सर बट मैं तेरे को ये बोल रहा हूँ अभी तेरे को वीडियो लेक्चर लगाना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो मेन थ्योरी थी आज की वो मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी। वो ना रात में मैसेज पड़ा, चल बैठ बैठ बैठ, हाँ जी तो ये क्या जाएगा 1, ये क्या जाएगा, तो बचा क्या 2/3, तो दैट्स द आंसर, बात खत्म। हाँ जी क्लियर हुआ ऑनलाइन, Yes, sir. Yes, sir. राइट, अब देखो एक और क्वेश्चन देखो जरा, tan 3x प्लस x, ये अलग है अब x डिवाइडेड बाय 2x प्लस sin x, लिमिट x टेंड्स टू 0, अब x को 0 पुट किया तो 3 इंटू 0 0, tan 0 is 0, 0 प्लस 0 0, 2 इंटू 0 0, sin 0 0,
तो 0 प्लस 0 0, तो दैट इज सॉरी अपना इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0। नाउ इस चीज को हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन tan के नीचे 0 चाहिए रहता, sin के नीचे 0 चाहिए रहता, और ये x फालतू के भी है, तो हमने ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दिया, तो क्या बन जाएगा ये tan 3x by x प्लस x by x टोटल डिवाइडेड बाय 2x by x प्लस sin x by x, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ x आएगा। ठीक है, अब देखो इससे क्या हुआ, ये कटा एंड ये कटा, एंड इधर 3 चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये चीज क्या बन गई 1, 1 into 3 3 plus 1 4, तो न्यूमरेटर में 4 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 into 1 2, 2 into 1 2, 2 plus 1 ये साइन 0/0 बन जाएगा, तो 2 plus 1 3, तो इससे आंसर 4/3 आ गया। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। Yes, Yes, sir. yes, sir. राइट देव, क्लियर है भाई? Yes, sir. ये दोनों एग्जांपल नोट करो ऑनलाइन, ये दोनों नोट करने के बाद ये क्वेश्चन है जो तुम्हें देखने हैं, बहुत जल्दी से क्वेश्चन है, ध्यान से देखना जरा। बिल्कुल, इसका साइन 5x डिवाइडेड बाय 2x, तो 2 into x अलग किया, राइट, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये बन गया मेरा 1, तो बचा 5/2। इसका साइन ax डिवाइडेड बाय साइन bx, ऊपर नीचे x से डिवाइड किया तो डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय x, a से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, b से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये बन गया 1, ये बन गया 1, तो दैट इज इक्वल टू a/b, सेम चीज। अच्छा ये अब हमने क्या किया, इसका स्क्वायर कॉमन ले लिया पहले, तो बन गया साइन ax बाय साइन bx। अभी हमने निकाला साइन ax बाय bx का आंसर क्या है, a/b, तो इधर आ जाएगा a/b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर बाय, लेकिन अगर डायरेक्ट ये क्वेश्चन है तो इसको अलग से निकाल के या तो इधर ही ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दो अंदर ही, राइट, तो वो करके दिखाना है, बात समझ आ रही है अक्षय? राइट, अंदर ही ब्रैकेट के अंदर ही, स्क्वायर के ब्रैकेट के अंदर ही ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, दोनों को डिवाइड करो, देन a से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, नीचे b से मल्टीप्लाई डिवाइड करो,
वो बन जाएगा 1 इंटू ए 1 इंटू बी, तो ए बाई बी का स्क्वायर ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, याद रखो। जैसे हम कोई डिवाइड करते हैं उससे इमेजिन ना कीजिए डिवाइडिंग बाय तो कर देगा तो क्या जाएगा यार, अगर सब्जेक्टिव है तो करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे जैसे हम b और जैसे न्यूमेरिक नंबर ले रहे हैं b और x लेके जैसे फिर वो क्या 3 बाई मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3 और क्या। हाँ कैसे कॉमन, ये वाला a बाहर कॉमन लेगा, तो कहना तो ये चाहता है sin 2x को तो 2 इंटू साइन एक्स लिखना चाहता है। a बाहर ले सकता है ना, तो ये बोल रहा है ना, तो ये sin 2x का 2 बाहर ले सकता है ना, तो फिर यहां कैसे ले सकता है भाई रुक। हाँ जी, x आ गया साथ में, तो ऊपर नीचे x से डिवाइड करेंगे, तो क्या बन जाएगा जी, sin 2x by x plus sin 3x by x total divided by 2x by x plus sin 3x by x, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसको 2 से किया, तो ये बन गया 1, ये बन गया 1, तो 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 3 3, 3 प्लस 2 5 डिवाइडेड बाय ये 1 इंटू 3 3, ये तो कट गया, ये बचा 2, तो 2 प्लस 3 5, तो 5 बाय 5 1। हाँ जी ऑनलाइन क्लियर हुआ। Yes, sir. हाँ जी वो भी चलेगा यार, हाँ वो भी चलेगा। ठीक है लास्ट वाला देखो जरा, लास्ट वाले में तीनों का x अलग अलग कर दिया, तो क्या बन गया 2 sin x by x minus 3 into sin 3x by x plus 4 sin 5x by x। तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3, दैट्स इट। तो ये बन गया 1, 1 इंटू 2 2 माइनस ये 1 बन गया, तो 3 3 9, तो माइनस 9 प्लस ये 1 बन गया, तो 5 4 20, तो 22 माइनस 3 दैट इज 30, तो इसका फाइनल आंसर इज 13। क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ। Yes, sir. Yes, sir. अरे क्यों कर रहा है ये चीज, जब नीचे तेरा x अलग अलग करके भी वही बन रहा है, ऊपर नीचे ये 1 बन गया ना, ये 1 बन रहा है ना, गलत नहीं है, बट एक स्टेप रिडंडेंट है, फालतू का स्टेप है। जब मेरे को दिखाई दे रहा है नीचे 1 ही बन रहा है और वो x को अलग अलग करके वही चीज आ रही है, तो मैं फिर क्यों ऊपर नीचे x से डिवाइड करने की फॉर्मेलिटी करूं, नीचे अगर एक ही टर्म हो तो डायरेक्टली अलग अलग कर दो, बात समझो। ये वैसे सही स्टेप है, ये ऊपर नीचे करने की जरूरत ही नहीं थी, अगेन यहाँ पे x क्यों किया, यहाँ पे ऑलरेडी x था, यहाँ पे करना था जहां ऊपर नीचे साइन साइन था, यहाँ पे x नहीं था, ठीक है ना। तो 9 आ गया ना 3 इंटू 3, एक ऑलरेडी था, एक 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया अंदर 3 के लिए। हाँ जी चले ऑनलाइन। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट जो थर्ड केस है इसके अंदर, एक तो साइन का किया रूल हमने, एक कॉस का किया। अब ये जो थर्ड चीज है ये रूल नहीं है, ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, बट इसी टाइप से कॉस की चीज को हैंडल करते हैं। ठीक है क्या चीज है, देखो जरा, ये ऐसे क्वेश्चन ही लेके जाओ, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय x क्यूब। ठीक है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय x क्यूब। तो क्या करेंगे, यहां पर याद है मैंने तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में बताया हुआ है कि cos के साथ जब भी 1 प्लस में या माइनस में आ जाता है, या माइनस cos से प्लस cos होता है 1 के साथ, तो उसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करके 1 को एलिमिनेट करते हैं। वही काम इधर करेंगे। ठीक है अच्छा एक सेकेंड, इसका और सिंपल से कर सकते हो, छोड़ो हाफ एंगल में करना। ठीक है मैंने क्या किया,
ऊपर 1 प्लस कोस से नीचे ऊपर नीचे 1 प्लस कोस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया 1 माइनस कोस एक्स बाय एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस कोस एक्स बाय 1 प्लस कोस एक्स। ठीक है, तो ऊपर क्या बन गया 1 प्लस कोस एक्स इंटू 1 माइनस कोस एक्स दैट इज 1 माइनस कोस स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर। तो ये बन गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय 1 प्लस cos x। दोनों का स्क्वायर कॉमन लिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तो ये 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 बचा, इधर cos 0 इज 1, 1 प्लस 1 2, तो 1 इंटू 1 बाय 2, तो फाइनल आंसर इज 1 बाय 2। मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. 1 प्लस 1 2, cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है। ठीक है, कॉस्ट वाली चीजें इसी तरीके से हैंडल करेंगे हम, ये नोट करो, करो करो करो, शाबाश, नोट करो। अगेन, जब तक हमें डेरिवेटिव अच्छे से ना लेना आता है और जब तक पता ना चल जाए एग्जैक्ट मेथड का और शॉर्टकट का, तो पहले वही इसी में कंफ्यूज हो रहा था, तो तब तक नहीं करना मुझे, तब तक नहीं करना। पहले मैंने क्या किया था, फॉर्मूला आया था, उसकी वैल्यू 1 आई कहां से, मैंने वो बताया था, मैंने ये नहीं बताया था हर बार वही करना है, तो तू वही कर रहा था, रिलेट कर रहा था। तो मैं अब तक वो चीज, तब तक वो चीज नहीं बताऊंगा जब तक पहले स्टैंडर्ड मेथड ना पता चले। पहले स्टैंडर्ड मेथड देखो, जैसे वो क्लियर हो जाए उसके बाद देखना भाई वो शॉर्टकट। ठीक है सर, जी, मेरे को सर एक मिनट लैपटॉप से ज्वाइन करना है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये करो जरा क्वेश्चन, इसके बाद 3 क्वेश्चन देखो जरा। पैरेलली कौन सा चैप्टर कर रहा है तू, सही बताइयो। कोई भी नहीं कर रहा, मैं आपको पूछ रहा हूँ, बस कर। आपने कहा था अभी रुक जाएगा। कब बीच में छोड़ा था, मेरे पे डाल दिया करो, मेरे पे डाल दिया करो। नेत्रा ने मना किया। देखो इधर, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तो पैटर्न पहचानो। उधर हमने क्या किया था, 1 प्लस माइनस है तो उसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2x, तो ऊपर क्या बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस 2x, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इनटू 1 प्लस cos 2x, दोनों का स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब sin 2x है, नीचे x है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमने अंदर ही 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये sin 2x बाय sin 2x बाय 2x क्या चला गया 1, तो ये 1 चला गया, तो बचा 2 का स्क्वायर दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2, तो दैट इज 2 आंसर। सर मैं यहाँ डिफिकल्टी 2x है जो भी 1 माइनस cos स्क्वायर 2x है, तो 2x जो है वो तो उसके साथ करना है, इसके साथ वो पूरा हमने जैसे पूरे एक्सप्रेशन से बाहर निकाला हो तब तो वो माना जाए, तो हमने 2x वैसे ही उसको साइड ही किया। नहीं, उसको लिखने का तरीका होता है, मैं यहाँ मैंने कर लिया था इतना। उसको लिखने का तरीका होता है। हाँ जी, हाँ जी, जी सर सीधा हम cos 2x की आइडेंटिटी नहीं लगा सकते, क्या हाफ एंगल, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। बिल्कुल बिल्कुल वो भी कर सकता है, इनफैक्ट तू हाफ एंगल भी लगा सकता है, यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं इसको। 1 माइनस इसका cos का हाफ एंगल लगा साइन की फॉर्म में, क्योंकि अपना साइन 0/0 का फॉर्म है ना, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ये समझा, cos टू x का फॉर्मूला लगा दिया, हाफ एंगल की आइडेंटिटी। यस सर। तो ये माइनस ओपन करेगा, ब्रैकेट ओपन करेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 1 कटेगा, तो इधर क्या हुआ तेरा ट्वाइस ऑफ
स्क्वायर कॉमन लिया, sin x बाय x का स्क्वायर, तो ये 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, तो आंसर 2 आ गया, बात खत्म। Yes, sir. ठीक, तो ये भी कर सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन देखो जरा प्लीज। और एक चीज पूछनी है हाँ जी, हाँ जी, बोलो। सर। ये 1 प्लस कॉस 2x जो बचा था लास्ट के स्टेप में, इसका क्या करा आपने? x को 0 पुट किया तो cos 0 1 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, तो ये 2 वहीं से आया। ओके ठीक है सर। ऊपर तो ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, नीचे वाला 2 यहां से आया। हाँ जी हाँ जी ठीक है। देखो, एंड ये चीज ध्यान से देखना, ठीक है। नाउ 1 माइनस कॉस 2x है, या तो साइन के हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दो, दो मेथड पता चल गए, या तो साइन के हाफ एंगल में कन्वर्ट करो, या तो 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। अगर मैं साइन के हाफ एंगल में कन्वर्ट करता हूं तो ये जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x, ठीक है। नीचे अब इस बार x है, तो 1 1 कटा, तो 2 इंटू साइन स्क्वायर 2x है ना, साइन स्क्वायर x है सॉरी, तो इसको लिखा साइन x इंटू साइन x, डिवाइडेड बाय एक ही x है, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ध्यान से देखना जरा ये चीज, कि ये चीज क्या जाएगी 1, और ये क्या जाएगा साइन 0 इज 0, तो 2 इंटू 1 इंटू 0 0, तो इसका आंसर 0, राइट। अच्छा, अब अगर मैं दूसरे मेथड से करता, 1 प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो क्या जाता 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय x इंटू 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2x, तो ऊपर क्या बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय नीचे x एंड साथ में 1 प्लस कॉस 2x, राइट। तो ऊपर बन गया साइन स्क्वायर x इंटू 1 प्लस कॉस 2x। अब देखो साइन स्क्वायर है, एक साइन को अलग कर दिया, एक साइन को अलग कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये क्या चला गया साइन 2x बाय 2x, ये 1 चला गया, तो क्या आ जाएगा देखो 2 इंटू 1 और डिनोमिनेटर में 0 पुट करके cos 0 इज 1, 1 प्लस 1 2 इंटू नाउ साइन 0 इज 0, तो ओवरऑल आंसर इधर से भी 0 ही जाएगा। क्यों? इसका रीजन क्या है देखो, क्योंकि न्यूमरेटर में दो चीजें हैं जो 0 की तरफ जा रही है, और डिनोमिनेटर में सिर्फ एक चीज गिवन आपने जो 0 की तरफ जा रही है, तो एक तो इसके साथ बैलेंस आउट हो जाएगी, जो लिमिटिंग वैल्यू एक फाइनाइट नंबर की तरफ ले जाएगी, बट ये चीज स्टिल 0 की तरफ जाएगी, तो प्रोडक्ट के केस में तो यस वो 0 की तरफ ही जाएगा। सेम चीज इधर, नीचे एक ही x है जो 0 की तरफ जा रहा है, ऊपर दो साइन है जो 0 की तरफ जा रहे हैं, एक तो x के साथ बैलेंस आउट हो जाएगा और एक साइन x अभी भी बचेगा, जो ओवरऑल चीज को 0 की तरफ लेके जाएगा। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. राइट, यस यस, तब भी 0 जाता। अब ये वाला देखो जरा, ठीक है। अब इस केस में हमने क्या किया, हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया, या फिर 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया एक्सपोनेंट मशीन से। अगर मैं हाफ एंगल में कन्वर्ट करता हूं तो क्या जाएगा ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस इसका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, लिमिट x टेंड्स टू 0। ये ब्रैकेट ओपन हुई, ये प्लस, ये ब्रैकेट ओपन हुई, ये प्लस। नाउ ये 1 1 कटा, ये 1 1 कटा, तो बन गया 2 2 भी कटा, तो बन गया साइन x बाय साइन 2x का होल स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0, राइट। अब साइन x बाय साइन 2x को हैंडल करना हमें आता है, दैट इज ऊपर नीचे x से डिवाइड करना, तो क्या बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x टोटल डिवाइडेड बाय साइन 2x बाय x
का स्क्वायर। अब इधर तो ये तो बन जाएगा, ये क्या जाएगा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ये बन जाएगा, तो ये 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4। अच्छा इसको एक और तरीका था करने का, क्या मैंने नीचे sin 2x का फॉर्मूला लगा दिया दैट इज 2 sin x cos x, तो क्या बन जाएगा sin x डिवाइडेड बाय 2 sin x cos x का होल स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ध्यान से देखो जरा, ये कट गया साइन 0 में, जो 0 जा रहा था वो कट गया ऊपर नीचे, और वही काटना मोटिव होता है, याद करो फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब जो बचा वो डिटरमिनेंट फॉर्म है, cos को 0 पुट, cos x के अंदर x को 0 पुट किया, cos 0 क्या हो गया 1, तो 1 इंटू 1 इंटू सॉरी ये तो कट गया 1 इंटू 2 2, तो 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4। तो इससे भी आंसर 1/4 आ रहा है, जो मर्जी करूं मैं। अच्छा मैं इसी क्वेश्चन के अंदर 1 + cos 2x एंड 1 + 4 cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकता था, साइन में कन्वर्ट करके भी कर सकता, लेकिन वो थोड़ा लंबा जाता। ऑनलाइन क्लियर हुआ ये तीनों क्वेश्चन? Yes, sir. इसमें कहीं पर किसी भी स्टेप में किसी को डाउट है तो बोलो। इधर क्लियर हुआ ध्रुव तेरे को? पक्का मेथड समझ आ रहा ना? सर हाँ जी रिया, सर मुझे फिर से समझा दो कौन सा क्वेश्चन? ये लास्ट वाला। आप ये बताओ मेरे को रिया, कौन से स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है, पहले आप देखो जरा, मेरे को ये बताओ कहां पे प्रॉब्लम आई। सर स्टार्टिंग में। तो आपको cos 2x का हाफ एंगल फॉर्मूला नहीं पता था? हाँ जी। हाँ तो फिर ये देखो हमारा मोटिव क्या होता है, वो पॉइंट समझना, ठीक है, वो पॉइंट पकड़ना, वो स्टेप पकड़ना जहां पे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, क्योंकि मेरे को मालूम है बाकी चीज में प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ इसी में प्रॉब्लम आई होगी, अगर आई है तो वही कंटिन्यू गई होगी। देखो cos 2x का हाफ एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर 2x, सॉरी x, इधर जो भी एंगल होगा उसका हाफ इधर हो जाएगा, तो इधर 2x है तो हाफ x होगा। अगर cos 4x है तो 1 - 2 sin स्क्वायर 2x हो जाएगा, ऐसे जाएगा, बात समझे? ठीक है, ओके सर। वही इधर लगाया, तो इसकी जगह लिखा 1 - 2 sin स्क्वायर x, माइनस ये वाला ओपन हुआ तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यस सर, ठीक है। यहाँ पे लगाया हमने 1 - 2 sin स्क्वायर 4x का 2x, और ये माइनस ओपन हुआ तो -1 हो गया प्लस 2x हो गया, 1 1 कटा 1 1 कटा, ऊपर नीचे 2 कटा, इन दोनों का स्क्वायर कॉमन लिया तो ये बन गया। अब इसके बाद अगर डाउट है तो बोलो बच्चे, नो फॉर्मूला आया कहां से? ये sin 2x cos 2x का फॉर्मूला लगा दिया, 1 माइनस एज इट इज cos 2x का फॉर्मूला क्या है, 1 - 2 sin स्क्वायर x। कैसे बना है फॉर्मूला, कैसे बना है कौन सा? cos 2x का? तो मैं पहले यही पूछा कि तेरा डाउट ये है कि बना कहां से। अब ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आएगा, ये भाई अभी मैं बताऊंगा तो मेरे को पूरा ट्रिग्नोमेट्री गो थ्रू करना पड़ेगा, ये तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा अभी, ठीक है ना? ऑनलाइन क्लियर हुआ अभी? राइट Yes, रिया sir. क्लियर है? नोट करो, ये नोट कर लो। सर। आज का लेक्चर खत्म करने से पहले एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ध्यान से देखना जरा। तो सर जी So, हाँ जी, सर क्लास के बाद मैंने थोड़े डाउट्स पूछने हैं अपने। ठीक है ठीक है, हाँ जी टेन एक्स माइनस साइन एक्स, प्लीज ध्यान से देखो, छोड़ दो, अपनी आदत सुधार ले वरना इंप्रूव नहीं कर पाएगा। टेन एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तो एक्स को 0 पुट किया, tan 0 इज 0, sin 0 इज 0 - 0, नीचे 0 का क्यूब, तो इट्स 0/0 फॉर्म, राइट? अब इसको हैंडल करने का तरीका, बच्चा जनरली पता क्या बोलता है, एक्स स्क्वायर को अलग अलग, एक्स क्यूब को अलग अलग कर दो, तो ये चला जाएगा tan x बाय x, और एक x स्क्वायर अलग बचा क्योंकि इधर गया x क्यूब, x क्यूब के अंदर x अलग किया, x स्क्वायर अलग कर दिया, यहाँ पे sin x बाय x, एक x अलग कर दिया, एक x स्क्वायर अलग कर दिया, तो बच्चा बोलता है ये 1 हो गया, तो बचा 1/x स्क्वायर, माइनस ये 1 गया तो 1/x स्क्वायर, तो बच्चा बोलता है 0 आंसर। बट ये मेथड टोटली गलत है। क्यों? क्योंकि एक चीज समझो, जब मैं एक x को इवेल्युएट कर रहा हूं, राइट, एक x को इवेल्युएट कर रहा हूं, तो साथ में ये भी इवेल्युएट होगा,
तो ये तो 1 जा रहा है, बट ये 1/0 भी जा रहा है साथ में, तो वो क्या होता है? इंफिनिटी। तो 1 into infinity इज इंफिनिटी। ये समझ में आ रहा है? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. यहां पर भी ये 1 और ये 1/0 इंफिनिटी, तो एक्चुअली इट इज इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इट इज नॉट 0। एंड इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, तो इट्स नॉट 0। तो इसलिए ये करना गलत था, अलग अलग यहाँ पे नहीं कर सकते। तो इसको कैसे हैंडल करना है? फिर देखो, इसको लिखा साइन बाय कॉस माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, राइट? साइन एक्स कॉमन लिया, क्या बचा? 1 बाय कॉस माइनस 1, एलसीएम लेके कॉस इधर, तो 1 माइनस कॉस एक्स बाय कॉस एक्स, ठीक? डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। नाउ ये क्या जा रहा है? अब हमने को देखना है कि कौन 0/0 जा रहा है, कौन 0/0 नहीं जा रहा। अब जैसे मैंने x को 0 पुट किया, साइन 0 बिल्कुल जा रहा है 0, 0 का क्यूब बिल्कुल जा रहा है 0, 1 माइनस cos 0 इज 1, तो 1 माइनस 1 बिल्कुल जा रहा है 0, ये cos 0 इज 1, तो ये चीज 0 की तरफ नहीं जा रही, तो इसको एज इट इज साइड में रख लो। और ये फाइनल आंसर में डिनोमिनेटर में 1 में पार्टिसिपेट, 1 बनाने में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि cos 0 1 होता है, और वो भी मल्टीप्लीकेशन में, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, तो इसको अलग से रखो। तो बचा क्या अब मेरा? देखो, इसको लिखा मैंने sin x बाय x। Sir, cos x वाला आपने सर्कल क्यों करा? दोबारा बता मैंने दो। बोला कि वो 0/0 फॉर्म रिया बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि cos 0 तो 1 होता है, तो वो फाइनल आंसर में डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट में 1 बनाएगा, इसलिए उसको अलग रखना है, उसको इवेल्यूएट, उसका कुछ मैनिपुलेशन नहीं करना हमें। ओके, ठीक है सर। राइट, तो ये अब इसका x क्यूब का अंदर से एक x अलग किया, एक x स्क्वायर अलग कर दिया, और ये x स्क्वायर 1 माइनस cos x की जगह लिखा, cos x के डिनोमिनेटर में, एंड साथ में 1 बाय cos x, लिमिट x टेंड्स टू 0। नाउ दिस इज sin 0/0 1। अब याद है इसका, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था, क्या आंसर आता है इसका? 1/2, बिल्कुल 1/2। कैसे किया था? 1 प्लस cos से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, राइट? क्या किया हमने? 1 प्लस cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये बन गया 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos स्क्वायर, दैट इज sin स्क्वायर, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, और यहां पे cos x इंटू 1 प्लस cos x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। हाँ जी, क्लियर हुआ? किसको? अभी नहीं लिख सकते ना भाई, एक चीज बता मेरे को, जब x टेंड्स टू 0 जाएगा, वो सब में एक साथ जाएगा या इसमें अलग जाएगा, इसमें अलग जाएगा? सब में एक साथ जाएगा, तो इसको इवैल्यूएट करके अभी नहीं मैं लिख सकता, या तो करना है तो सबको इसी स्टेप में करो। तो जब तक सबकी 0/0 वाली फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं बन जाता, मैं नहीं कर सकता। अब ये क्या बन गया? 1, ये बन गया 1, ये बन गया 1, ये बन गया 1, 1 प्लस 1, तो फाइनल आंसर इज 1/2। ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. ये नोट Yes. करो, ध्यान से करना प्लीज, ध्यान से।